गाइस, फ्लो कंट्रोल डिस्क्राइब करता है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी, यानी कि जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होंगी, इसको हम फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। यानी कि अगर मेरी ये जो डायग्राम है इसको आप देखें तो इसमें फ़्लो कंट्रोल को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया गया है डायग्राम के अंदर। उसमें हम कहते हैं फ़्लो कंट्रोल 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, फ़्लो कंट्रोल के अंदर ये आती हैं। उसमें इफ़ है, एल्स इफ़ है या इफ़ एलिफ और एल्स है। फिर आ जाती है ट्रांसफ़र स्टेटमेंट जिसमें हम ब्रेक कहते हैं, कंटिन्यू कहते हैं, पास कहते हैं। और फिर तीसरी आ जाती है आइटरेटिव स्टेटमेंट जिसमें फॉर लूप है और वाइल लूप है। तो ये फ्लो कंट्रोल की 3 टोटल कैटेगरीज हैं। नंबर 1 कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ है, एल्स इफ वगैरह जो ये हम इनको बोलते हैं। फिर ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हम अपने फ़्लो को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं दूसरी लोकेशन के ऊपर। तीसरी आ जाती है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि इसमें लूप आ जाते हैं, फायर लूप आ जाते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद ये सारा जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं फ़्लो कंट्रोल कौन कौन से हैं और उन पे कैसे काम किया जाता है। ये आगे जी हम अपनी स्क्रीन की तरफ, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला फ़्लो कंट्रोल है उसको बोलते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट से मुराद, सपोज मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मैं इनपुट लेता हूँ अपने नाम की। मैं कहता हूँ s = कर दो इनपुट ऑफ, हाँ जी इनपुट ले लो। मैं कहता हूँ एंटर नेम, कि उससे नेम ले लेते हैं। और नीचे मैं कहता हूँ कि इफ़ स्टार्ट होगा, कीवर्ड है उसका, और फिर आगे इसकी कंडीशन आएगी जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। मैं कहता हूँ s = अगर है मेरा यूसुफ, तो तुम ये करो कि प्रिंट कर दो वेलकम यूसुफ, ठीक है। और इसके बाहर आके तुम कह दो कि प्रिंट करो कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, राइट जी। तो इसको हम चला के देखते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ वैसे, हाँ जी अब ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लें, हाँ जी। इसको मैंने राइट क्लिक किया और रन किया। तो जैसे रन किया इसने कहा जी नेम एंटर करें। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लूँ, नेम एंटर करें। यहाँ मैं एंटर करता हूँ यूसुफ। जैसे ही नेम मैंने एंटर किया तो उसने कहा वेलकम यूसुफ और हाउ आर यू, राइट जी। अब इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। मैं अपना अभी ये इसको मैंने कहा कि फ़्लो कंट्रोल इसमें कैसे आएगा, कि मैंने उसे कहा कि अगर तो ये यूसुफ है तो वेलकम यूसुफ प्रिंट करो, और ये बाहर आके ये उसे को हाउ आर यू। अब मैं कहता हूँ कि कोई और है, सपोज़ यूसुफ नहीं है, मैं इधर कह देता हूँ कि जी गेस्ट लिखा, सॉरी इसको बड़ा कर लूँ थोड़ा सा, गेस्ट लिखा और एंटर प्रेस किया तो उसने सिर्फ हाउ आर यू लिखा। तो उसने गेस्ट को नहीं पकड़ा, यानी कि फ़्लो उसने यहाँ से जैसे इनपुट लिया डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे, बजाय इसके कि यहाँ पे देने के। यहाँ पे कब फ़्लो देगा, जब ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी, ठीक जी। ट्रू, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब एक और इसमें स्टेटमेंट है, वो है जी इफ़ एल्स इफ़। ये तो हो गई इफ़, खाली इफ़ हमने दिया। लाइक जैसे हमने ये अभी एग्जांपल देखी तो उसके मुताबिक अगर हम देखें उसको कहते हैं इफ़ और एल्स। तो ये कैसे काम करता है, मैं कहता हूँ कि इफ़, इसी प्रोग्राम को अगर मैं कॉपी करूँ यहाँ से Ctrl+C और Ctrl+V, राइट। और यहाँ पे मैं कहता हूँ एंटर नेम, अगर यूसुफ है। एल्स में मैं कहता हूँ एल्स प्रिंट कर दो वेलकम और गेस्ट, राइट। ये कह देते हैं। अब ये क्या करेगा कि अगर तो मेरा नाम यूसुफ हुआ तो वेलकम यूसुफ कह देगा, कंट्रोल इधर शिफ्ट कर देगा, सॉरी ये कॉलन मिस हो गया, तो कंट्रोल इधर शिफ्ट कर देगा।
अगर नहीं होता तो ये कंट्रोल इधर शिफ्ट कर देगा, करने के बाद एंड पे ये आ जाएगा हाउ आर यू। तो इसको भी मैं इसको कमेंट कर लें ज़रा, ये कमेंट हो गया ताकि मेरा यही वाला कोड चले। राइट क्लिक किया, कमेंट करने की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल और फ्रंट जो है मेरी स्लैश वो है, यानी कि ये वाली जो स्लैश है ना, ये कंट्रोल CTRL प्लस फ्रंट स्लैश, ये मेरी है कमेंट की स्टेटमेंट। यानी कि कोई स्टेटमेंट्स आप चाह रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो तो उसके लिए आप ये करेंगे, कंट्रोल इतनी सेलेक्ट करें और कंट्रोल ये कर दें, ये हटा देगा, फिर प्रेस करें, ये उसको कमेंट कर देगा। तो ये कमेंट की जी स्टेटमेंट्स है। इसको राइट क्लिक करता हूँ मैं और इसको रन करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, पहले तो मैंने दे दिया इसको यूसुफ, तो इसने कहा जी वेलकम यूसुफ हाउ आर यू। अब मैं इसको देता हूँ गेस्ट, इसने कहा वेलकम गेस्ट हाउ आर यू। अब देखेंगे ये कैसे कंट्रोल कर रहा है इस फ्लो को। अगर मैं यूसुफ देता हूँ तो वो कंट्रोल इधर आ जाता है, अदरवाइज कंट्रोल इधर आ जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं गेस्ट दूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। यानी कि ये देखें, एल्स का मतलब है कुछ भी अदर देन यूसुफ। तो यानी कि मैं इसे कहता हूँ कि बख्श दे दो, ठीक है, तो फिर भी वो आ रहा है वेलकम गेस्ट हाउ आर यू, राइट। तो ये क्या कर रहा है कि एक तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल इधर आ जाता है, अगर ये फॉल्स होती है कंट्रोल इधर आ जाएगा। ये नहीं दिखेगा कि कंट्रोल वो क्या कहते हैं कि वो गेस्ट है या क्या है या क्या नहीं। अगर आप इसको एग्जैक्ट करना चाह रहे हैं तो सपोज मैं इधर देता हूँ, मैं इसे कहता हूँ वेलकम, यहाँ पे कॉमे के बाद मैं दे देता हूँ एस, ठीक है, और इसके बाद इधर भी इसको ख़त्म कर देते हैं और आगे कॉमा एस, तो उसको वो प्रिंट कर देगा। अब थोड़ा ये मीनिंगफुल बन जाएगा। मैं राइट क्लिक किया, फर्स्ट किया, इसको मैंने दे दिया जी गेस्ट, तो इसने कहा वेलकम गेस्ट। फिर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ इसको बख्श, तो ये कह रहा है बस, सॉरी वेलकम बस। तो ये यानी कि इस कंट्रोल को हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये इधर या उधर मूव कर रहा है। तो ये आ गई दूसरी मेरी स्टेटमेंट के जिसमें आ जाता है मेरा इफ़ एल्स इफ दोनों ट्राई आउट हो गए, राइट जी। तो आगे अगला जो टॉपिक है वो हमारा है इफ़ एलिफ का। उसमें ये है कि मैं कहता हूँ इफ़ और एलिफ और फिर एल्स, सपोर्ट एल्स है उसका पार्ट। अब इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं कि अगर ये नहीं है तो ये कर दो, ये है तो ये कर दो, ये है तो ये कर दो, तो इसी तरह से ये चलता जाता है। तो सपोज़ मैं क्या करता हूँ, उसमें हम ब्रांड चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ब्रांड इक्वल टू इनपुट करो एंटर योर फेवरेट ब्रांड। यहाँ पे ये रह गया फेवरेट ब्रांड, में उससे एंटर करवाता हूँ, राइट। अब ब्रांड एंटर कोई करता है तो उसको मैं बाद में कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ़ ब्रांड इज इक्वल टू अगर है AD, ठीक है, तो हम कहते हैं प्रिंट कर दो you are selected the brand is Adidas, ठीक है। तो मैं उसे कहता हूँ कि आपने एडिडास जो ब्रांड है वो सिलेक्ट किया। फिर मैं कहता हूँ एलिफ कि अगर ब्रांड जो है सॉरी वो है मेरा
CK। फिर मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो द ब्रांड इज कैल्विन क्लीन। कैल्विन क्लीन, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि सपोज वो कर देता है एलिफ ब्रांड इज इक्वल टू और कंसर्न जी कर देता है, तो मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो द ब्रांड इज ज़ारा। और एल्स में मैं कहता हूँ एल्स प्रिंट कर दो यू कैन नॉट सिलेक्ट अदर ब्रांड्स। ले ली, हमने उसको डिफरेंट कंडीशन दे दी। और ये मैं इसको कमेंट कर लूँ कंट्रोल फ्रंट स्लैश और फिर यहाँ पे आ जाते, इसको थोड़ा ऐसे कर लें ताकि नज़र आ जाए। हाँ जी, तो अब ये क्या करेगा कि पहले तो लेगा इनपुट। अगर इनपुट मेरा आएगा ED तो ये कहेगा कि ब्रांड एडिडास है। अगर इनपुट मेरा आ जाएगा CK तो ये ब्रांड कहेगा मुझे कि कैल्विन क्लीन है। फिर इनपुट आ जाएगा Z तो ये मुझे कहेगा ज़ारा है। और एल्स में ये कहेगा यू कैन नॉट सेलेक्ट अदर ब्रांड्स, आप दूसरे ब्रांड सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम राइट क्लिक करते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये देखें सबसे पहले ये ब्रांड पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं CK कर देता हूँ CK। तो इसने ये कहा द ब्रांड इज़ कैल्विन क्लीन, ठीक हो गया। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि मेरा ब्रांड जो है वो है जी, तो ये कह रहा है कि ब्रांड इज़ ज़ारा, राइट। फिर मैं राइट क्लिक किया, रन किया और इस बार मैं देता हूँ इसको ब्रांड कोई दे देते हैं, ABC दे देते हैं। तो ये कहता है यू कैन नॉट सेलेक्ट अदर ब्रांड, ठीक। तो अब इसका देखें कि अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं तो ये क्या कर रहा है कि अगर मेरी जो एंटर की हुई वैल्यू इसके बराबर है तो ये कंट्रोल इधर शिफ्ट कर देगा, इसके बराबर है तो कंट्रोल इधर शिफ्ट कर देगा, इसके बराबर है तो कंट्रोल इधर शिफ्ट कर देगा, और अदरवाइज कंट्रोल जो है वो एल्स पार्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो ये है मेरे जो इफ़ जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कंट्रोल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ये है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं वो मैं करता चलूँ। जैसे जावा में या अदर लैंग्वेजेस के अंदर स्विच स्टेटमेंट भी है, तो स्विच स्टेटमेंट भी कंट्रोल फ्लो के लिए यूज़ होती है। उसमें भी आप स्विच के अंदर दे देते हैं कंडीशन नीचे, तो केसेस में टेस्ट करते जाते हैं और आपको वो रिजल्ट दे देती है। तो वो स्विच स्टेटमेंट पाइथन में नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें कि स्विच स्टेटमेंट पाइथन में नहीं है। आपको इसमें इफ़, एलिफ और इफ़ एल्स ही मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया इफ़ के रिलेटेड। ओके जी, अगला है इसमें अगर मज़ीद अगर हम देखें इन तीनों केसेस को मज़ीद समझने के लिए, तो सपोज़ मैं ये करता हूँ, इसको कर दूँ मैं कंट्रोल फ्रंट स्लैश, इसको बंद कर दिया। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि जी हम एक असाइनमेंट छोटी सी बनाते हैं कि फाइंड बिगेस्ट नंबर। सपोज़ एक छोटी सी हमें प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़ा आपको पता चलिए। यानी कि इसमें मैं कहता हूँ कि इनपुट करो num1 ले लेते हैं पहले, तो उसको इनपुट करवाते हैं यूज़र से। एंटर फर्स्ट नंबर, इसको थोड़ा ऊपर ले आए यहाँ पे।
इसको, हाँ जी, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर मैं कहता हूँ num2 और इनपुट कराते हैं उसको एंटर सेकंड नंबर, राइट। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2, देन क्या करो, प्रिंट करो कि द ग्रेटर नंबर इज num1, राइट। और एल्स में मैं कहता हूँ, जाहिर बात है एल्स का मतलब है कि फिर दूसरा ही नंबर बड़ा होगा, तो प्रिंट द ग्रेटर नंबर इज num2। इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके, राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये कह रहा है जी एंटर फर्स्ट नंबर, मैं इसको दे देता हूँ सपोज 5। उसके बाद ये कहता है कि जी अगला नंबर दे, मैं इसको 9 दे देता हूँ, तो ये कहता है द ग्रेटर नंबर इज़ 9। तो 2 गिवन नंबर में से हमने फाइंड किया कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। फिर मैं इसको राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करता हूँ। इस बार मैं पहला नंबर जो है वो बड़ा दे देता हूँ, मैं कहता हूँ 45 है और दूसरा 36 है, तो ये कह रहा है द ग्रेटर नंबर इज़ 45। तो ये हो गया ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए। अब एक और मैं छोटी सी असाइनमेंट है वो भी आपको दिखाता हूँ करके, इसको बंद कर देते हैं। वो है जी, मैं कहता देता हूँ प्रिंट अल्फा बेट्स ऑफ गिवन नंबर फ्रॉम 0 to 9, यानी कि मैंने इनपुट लेनी है उससे नंबर से कि वो 0 से 9 में इनपुट दे, और उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग में प्रिंट करूँगा वो 0 है, 1 है, 2 है। इफ़ एल्स इफ को ट्राई करते हैं। इसमें कहते हैं इफ़, मैं पहले तो नंबर ले लें उससे, मैं कहता हूँ कि जी नंबर है n इक्वल टू इनपुट एंटर a digit in digit from 0 to 9, राइट जी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इफ़ n इक्वल टू मेरा है 0, तो प्रिंट करो सिंपल उसी तरह 0, राइट। फिर मैं कहता हूँ एलिफ n इक्वल टू अगर है 1, तो प्रिंट करो 1, राइट। इसको मैं कॉपी कर लूँ, कंट्रोल C, फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 और इसको भी कह देता हूँ 2, फिर मैं कहता हूँ 3, इसको भी कह देते हैं 3, फिर मैं कहता हूँ 4, इसको भी कह देते हैं 4, फिर मैं कहता हूँ 5, इसको भी कह देते हैं 5, एंड देन 6 and 6, and then 7 and 7, थोड़ा लंबा हो रहा है, और देन 8, और इधर भी EIGHT 8, देन 9, लास्ट 1, और इधर भी मैं कह देता हूँ
9। और एल्स में मैं क्या कह देता हूँ, उसे कहता हूँ कि प्रिंट करो कि प्लीज़ एंटर आ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। उसके बाद मैं कहता हूँ थैंक्स। ले हमारा कोड लिखा गया। मैं कहता हूँ कि उसने अल्फ़ाबेट मुझे देना है, पहले तो डिजिट देना है 0 to 9, उसके मुताबिक ये सारा चेक करेगा और हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको मैंने राइट क्लिक किया, रन किया, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है नंबर, तो कौन सा नंबर दें, 7 दे देते हैं। 7 जैसे ही मैंने दिया तो इसने क्या कहा, प्लीज़ एंटर अ डिजिट फ्रॉम 0 to 9, तो इसने ये नहीं लिया। शुरू में स्पेस दे दी मैंने, शायद 7 है भी कहीं पे कि नहीं, 7 मैंने डाला ही नहीं अच्छा, तो 6 के बाद 7 है यार, ये देखें n=7 है, तो 7 प्रिंट करें। इसको राइट क्लिक किया, दोबारा से इसको करते हैं हम रन, तो इसको कह देते हैं 7 किया, तो इसने इसको कर दिया नो। अच्छा, अब ये उसको ले रहा है स्ट्रिंग ले रहा है, इस वजह से ये नहीं कर रहा। तो हमने कहा था कि ये जो इनपुट है ये बाय डिफ़ॉल्ट रॉ इनपुट है, रॉ इनपुट से मुराद है कि ये स्ट्रिंग ले रहा होगा, तो इसलिए इसको पहले हमने कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर। इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये उसको डिजिट बनाएगा। इसको मैंने राइट क्लिक किया, रन किया, तो यहाँ पे मैंने लिखा 7, तो ये आ गया जी 7। ठीक, तो ये हमें एरर भी आया, मतलब एक प्रॉब्लम भी आई, उसको हमने सोचा और ख़ुद ही आइडेंटिफाई भी किया, तो उसके मुताबिक हमने उसको फिक्स भी कर लिया। तो अब हम देते हैं इसको 9, तो इसने दे दिया 9, और हम इसको देते हैं अब यहाँ पे सपोज 0 दे देते हैं, तो इसने 0 दे दिया। अब हम वही करते हैं कि कोई ऐसा डिजिट दे देते हैं जो उसकी रेंज में नहीं है। मैं कहता हूँ 1 2, राइट, तो इसने मुझे कहा कि प्लीज़ एंटर अ डिजिट फ्रॉम 0 to 9 थैंक्स। तो ये हो गया हमारा कि वो डिजिट हम देते हैं और उसकी अल्फ़ाबेट वो हमें वो दे देता है कि ये कौन सा डिजिट है। ये हो गया जी, राइट। तो ये हमने कर लिया। अब अगला जो है, सपोज़ हम देखते हैं गिवन नंबर, एक और छोटी थी, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ। कंट्रोल/, इसको कमेंट कर दिया, तो हम कहते हैं फाइंड इफ आ गिवन नंबर इज इन रेंज और नॉट। अच्छा, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, देखें, हम प्रोग्रामिंग में जितना मर्जी पढ़ लें लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा कोड। तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोग ये प्रैक्टिस कर लें, आप लोगों को पता चल जाए हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, वो किन किन कंडीशंस पे हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसमें मैंने काफ़ी एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। ये जैसे मैंने ये पहला अभी आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था, ये वाला, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। आप इन सारी एग्जांपल्स को गो थ्रू करेंगे तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, तो ये आप डाउनलोड कर लें, गिट पे भी पड़ा हुआ है, मेरी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको दोनों जगहों से ये मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। तो ये हर लेक्चर के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए हैं। आप उस जो भी लेक्चर पढ़ेंगे उसका डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में वो उसको पढ़ के और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया जी। मैं इसको अगेन वही कहता हूँ कि नंबर ले लो, नंबर इक्वल टू INT ऑफ इनपुट करो प्लीज़ एंटर आ नंबर, उससे नंबर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लिया। फिर मैं कहता हूँ इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, greater than equal to 0 and number is less than equal to 100, then क्या करो,
प्रिंट कर दो दी गिवन नंबर is in range, राइट। और एल्स में मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो द गिवन नंबर कॉमा नंबर स्पेस नॉट इन रेंज। इधर भी स्पेस दे दें ताकि ये बिल्कुल साथ ना मिला हो, राइट जी। इसको राइट क्लिक किया और रन किया तो यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ, पहले तो 1002 दे देते हैं। तो ये कह देता है द गिवन नंबर 1002 नॉट इन रेंज। अब दोबारा इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, तो इसको नंबर दे देते हैं 67। तो ये आ गया द गिवन नंबर इज़ इन रेंज, राइट जी। तो ये है, हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से हमने इसको लॉजिकल ऑपरेटर जो एंड है उसके ज़रिए भी इसको यूज़ करके देखा। इसी तरह आप ये देखिए कि फ़्लो जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंट डिसीजंस लेने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, आपने इसकी प्रैक्टिस बड़ी लाजमी करनी है, ठीक। तो आइट्रेशन में हम देखें अगर तो इसमें है जी पाइथन सपोर्ट्स टू आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। उसमें नंबर 1 है फॉर लूप और नंबर 2 पे है वाइल लूप। और कोई भी लूप पाइथन सपोर्ट नहीं करता, जैसे जावा में है उसमें फॉर लूप है, डू वाइल है, फॉर ईच है, लेकिन पाइथन के अंदर सिर्फ 2 लूप हैं, फॉर लूप है और वाइल लूप है। अगर फॉर लूप का सिंटैक्स देखें तो इसमें आता है फॉर एक्स इन सीक्वेंस है और फिर आगे उसकी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, मतलब आप स्टेटमेंट्स होती हैं इसको भी यानी कि अब जो सीक्वेंस है ये कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई कलेक्शन हो सकती है और नीचे उसकी सारी स्टेटमेंट्स होगी जिसको उसने उसकी कंडीशन जब तक ट्रू है या जब तक उसको सीक्वेंस के अंदर वो मिलते जाते हैं, उसके एंड इंडेक्स हिट नहीं करता तब तक ये उन स्टेटमेंट्स को चलाता जाएगा। यानी कि अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि प्रॉपर नज़र आ जाए। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो मैं कहूँ कि सपोज x इज़ इक्वल टू, मैं कर देता हूँ यूसुफ, ठीक है, x इक्वल टू यूसुफ, तो मैं कहता हूँ फॉर st इन x और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट करो st को, राइट जी। अब इसको अगर एग्जीक्यूट में करता हूँ, राइट क्लिक किया और इसको किया रन, तो इसकी आउटपुट देखें क्या आई। इसने क्या किया, YOUSAF इस तरह से प्रिंट कर दिया। यानी कि ये क्या कर रहा है कि इस स्ट्रिंग में से हर कैरेक्टर को 1 बाय 1 इसको पास कर रहा है और नीचे वो उसको प्रिंट करी जा रहा है। तो ये उसको आइट्रेट कर रहा है, यानी कि इस स्ट्रिंग के ऊपर ये उसकी आइट्रेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो इस मकसद के लिए जहाँ पे भी हमें आइट्रेशन चाहिए होती है सीक्वेंस के अंदर वहाँ पे हम फिर फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप का ये सिंटैक्स है। इसके अंदर सपोज ये इस तरह से कर रहा है। मैं एक और अगर छोटी सी एग्जांपल बनाऊँ या इसी को मॉडिफाई करते हैं, मैं इन्हीं लिख दिया कि इसको करता हूँ ख़त्म। मैं कहता हूँ कि ST इज़ इक्वल टू इनपुट ऑफ, या कोई भी इनपुट ले लेते हैं। सपोज इनपुट में करता हूँ प्लीज़
एंटर आ स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने उसके अंदर ले लिया, इसको टाइपकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंडेक्स में ले लेता हूँ, इंडेक्स ले लिया, इक्वल टू 0 कर दिया इसको, ठीक। और फिर मैं कहता हूँ कि फॉर CH सपोज कैरेक्टर है, इन ST के अंदर जितना कुछ है उसको लूप चलाओ और इसके नीचे लिखो, यानी कि मैं इंडेक्स देखता हूँ कि द इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर, इसको मैं कहता हूँ CH, वो है इज IN इंडेक्स, ठीक जी। और इंडेक्स को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स +1, इसमें +1 कर देते हैं। यहाँ पे कॉमा रह गया, सॉरी, इस वजह से एरर दे रहा है। अब देखें, इसको हम करते हैं रन। तो रन करते हुए पहले ये ले रहा है जी स्ट्रिंग दे मुझे, मैंने लिख दिया यूसुफ और एंटर प्रेस किया। तो ये देखें, ये क्या है, कह रहा है कि y द इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर y इज़ 0, द इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर o इज़ 1, द इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर u इज़ 2, इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर, तो ये इसी तरह सो ऑन चलता जा रहा है। तो टोटल 5th इंडेक्स है, 0 से लेके 5th तक टोटल 6 कैरेक्टर बनते हैं, ठीक जी। अब कोई और दे देते हैं, इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए मैं कह देता हूँ लर्निंग क्लिक्स। जैसे ये दिया तो इसने, ये देखें, हमें इसको मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, ये देखें 0 से लेके 11 तक, L 0 है, E 1 है, फिर इसी तरह चलता है। ये जो स्पेस दरमियान में है उसको उसने 7 पे रखा है, और फिर क्लिक्स आ गया। तो लास्ट कैरेक्टर जो है वो मेरा 11 है, राइट। ये तो आ गया मेरा जी इसका फॉर लूप का, थोड़ा सा हमने इसको समझा कि फॉर लूप होता क्या है। अब सपोज़ हम कोई क्या कहते हैं कि इसको रेंज दे देते हैं, फॉर लूप के अंदर हम रेंज भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ इसको कर दें हम बंद, और मैं कहता हूँ कि फॉर x इन रेंज ऑफ 10 दे देते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ प्रिंट करो इसको x को, तो ये क्या करेगा, सॉरी ये कॉलन रह गया, राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये मुझे उसकी रेंज सारी प्रिंट करके दे रहा है। तो अगर आपने रेंज कहीं पे प्रिंट करानी है तो इस तरह से आप उसकी रेंज प्रिंट करा सकते हैं। अब सपोज मैं कहता हूँ कि रेंज तो है, लेकिन रेंज में मैंने क्या करना है कि सिर्फ मुझे नंबर चाहिए इवन, राइट। तो इसको मैंने किया बंद। मैं कहता हूँ कि फॉर x इन रेंज ऑफ 20 दे देते, 20। और इसमें तुम देखो, अब कंट्रोल स्टेटमेंट का मैं आपको काम थोड़ा सा बताता हूँ। मैं कहता हूँ fx mod 2, अगर वो इक्वल टू 0 पे है, यानी कि अगर 2 के साथ मैं मॉड लूँ और वो आ जाता है मेरा 0 पे, 0 है, तो फिर प्रिंट करो मुझे नंबर कर दो, x प्रिंट कर दो, राइट। इसको राइट क्लिक किया और रन किया, तो ये देखें इसने क्या प्रिंट किया, सारे इवन नंबर प्रिंट कर दिए। पहला 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, यानी कि वो 2 के साथ उसको मोड़ ले रहा है और वो प्रिंट कर रहा है। अब मैं सपोज इसे नॉट इक्वल टू 0 कह देता हूँ और राइट क्लिक किया और इसको किया रन, तो अब मुझे क्या कर रहा है, वो ऑड नंबर दे रहा, 1 3 5 7 9 11 13 15 16। तो ये आ गई इसकी थोड़ी सी
प्रैक्टिस इस हवाले से कि इवन और ऑड नंबर हम कैसे इसके सर्च कर सकते हैं, राइट। तो आगे आ जाता है वाइल लूप। वाइल लूप जो है उसको हम, ये तो आ गया नंबर्स पे, हमें सीक्वेंस में 1 2 3 4 इस तरह से आगे ये वो आइट्रेट करता जाता है। तो जो वाइल लूप है वो कंडीशन की बेस पे चलता है, यानी कि अगर मैं इसको देखूं हम वाइल लूप, इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन होती है और नीचे उसकी बॉडी होती है। यानी कि इसके सिंटैक्स की अगर मैं बात करूं तो वो ये होता है कि वाइल कंडीशन, कंडीशन है और फिर नीचे उसकी बॉडी होती है, राइट। ये कंडीशन है और उसकी बॉडी, ये उसका बन जाता है जी सिंटैक्स। अब सिंटैक्स के साथ अब मैं वही नंबर जैसे हमने पहला प्रिंट करवाया था, कौन सा, ये वाला, अच्छा वो मैंने ये ओवरराइट करके ये बना दिया, उसी को प्रिंट कराते हैं इसमें। तो हम कहते हैं कि दी वाइल, मैं कहता हूँ कि सपोज नम इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि नम एक वेरिएबल है जिसमें एक नंबर है 1, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल टू 10 है, लेस देन 10 कर देते हैं ताकि 0 टू इसको भी 0 कर देते हैं, 0, राइट। और फिर मैं कहता हूँ तुम प्रिंट करो किसको, नंबर को। तो नीचे आके मैं कहता हूँ नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1। अब ये देखिए कर क्या रहा है। अच्छा इसने किया कि क्या, हम इसे कह रहे हैं कि नंबर, पहले उसमें 0 रखवा दिया, फिर मैं कहता हूँ कि नंबर जब लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये चले। तो ये फर्स्ट टाइम जब आएगा तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि नंबर लेस देन 10 है। तो ये क्या करेगा, नीचे प्रिंट कर देगा 0, फिर नंबर में नंबर प्लस 1 कर देगा तो इसमें यानी कि 1 हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, फिर देखेगा नंबर 1 है यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन 10, तो फिर भी कंडीशन ट्रू है। फिर ये नीचे आएगा और 1 प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह चलता चलता ये 9 पे पहुँचेगा, 10 पे पहुँचेगा। जैसे इसमें 10 होगा तो ये कहेगा 10 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स होगी और ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर प्रिंट कर दूँ, इसको मैं कहता हूँ लूप फिनिश्ड, ठीक। तो इसको राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये देखें इसने क्या किया कि 0 से लेके 9 तक प्रिंट किया और फिर ये लूप फिनिश बाहर वाली इसने स्टेटमेंट चला दी, राइट जी। तो वो फॉर लूप से भी काम हो सकता है, वाइल लूप से भी काम हो सकता है। तो एक ही काम हमने दोनों तरीक़ों से करवाया है इससे। अब तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी हमारा इनफाइनाइट लूप। देखिए जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन की जैसे हमने लिखा नाम इज़ लेस देन 10, अगर ये कंडीशन फॉल्स ही ना हो तो ये लूप क्या करेगा, ये चलना शुरू कर देगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो उसको भी देखते हैं। तो हमेशा ये ख्याल रखना है आपने कि इनफाइनाइट लूप ना चले, ठीक है, इनफाइनाइट लूप। इसको यानी कि वाइल मैं कहता हूँ ट्रू, मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो हेलो, तो ये देखें इसको मैं अगर करता हूँ राइट क्लिक, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ ताकि हमें प्रॉपर नज़र आ जाए। राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये देखें ये भागता जा रहा है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको अब यहाँ से हमें बंद करना है, स्टॉप आइट्रेशन। ये तो ये है जी हमारा इनफाइनाइट लूप। इसके बाद जो है हम कहते हैं नेस्टेड लूप। उसमें ये होता है कि हमें लूप विद इन अ लूप लिखने की समटाइम ज़रूरत पड़ती है। तो कहते हैं जी मैं कहता हूँ नेस्टेड लूप, यानी कि ये कैसे काम करता है। मैं कहता हूँ कि फॉर एक्स
इन रेंज ऑफ, मैं कह देता हूँ 3, रेंज ऑफ 3, ठीक है। फिर इसके नीचे अगेन मैं लूप लिखता हूँ फॉर वाई इन रेंज ऑफ, अगेन 3 कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट करो तुम द वैल्यू ऑफ x इज इसको स्ट्रिंग नहीं बनाया, कॉमा x, और इसके बाद मैं कहता हूँ कि द वैल्यू ऑफ y इज कॉमा y। ये देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आती है। इसको मैंने राइट क्लिक किया, रन आइट्रेशन किया, तो ये देखें मेरे पास आया, थोड़ा बड़ा कर ले। पहले ये लूप चला, फर्स्ट टाइम x की वैल्यू थी 0, और उसके बाद 3 टाइम इसने अगला लूप चलाया, यानी कि 3 टाइम उसने अगले लूप की वैल्यू प्रिंट की, यानी कि ये 0 ही है, फिर ये 1 2 0 1 2 है, फिर इसने इसको 1 किया और 0 1 2 अगली वैल्यू कराई। अगर मैं इसको यहाँ से एक्सप्लेन करूँ तो ये देखें, पहले चला x इन रेंज ऑफ 3, x में आ गया 0, 0 आया तो यहाँ पे आ गया y इन रेंज ऑफ 3, तो y में आ गया 0, तो पहले तो दोनों जगहों पे 0 है और फिर 0 है, ये इसको प्रिंट कर दे। फिर ऊपर गया तो ये, क्योंकि ये लूप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो y में क्या अगला आ गया 1 आ गया, तो फिर x में क्या था, इसी के अंदर 0 था और यहाँ पे 1 है, इसने वो प्रिंट किया। फिर अगली आइट्रेशन पे इसके अंदर आ गया 2, यहाँ पे 0 ही है, तो 0 और 2 प्रिंट किया। अब ये लूप हो गया कंप्लीट। जैसे ये कंप्लीट होगा कंट्रोल चला जाएगा इसके पास, जब इसके पास जाएगा तो इधर पहले 0 था, अब हो जाएगा इधर 1 हुआ, नीचे आया, अगेन ये लूप 3 दफ़ा चलेगा। यानी कि अगर हम मैं बात करूं तो ये लूप जो है ये चलेगा 3 टाइम्स, और ये जो लूप है ये चलेगा 9 टाइम्स। ये 3 टाइम चलेगा आउटर लूप, और इसको चलाएंगे 9 टाइम, इसको बोलते हैं आउटर लूप, और इसको बोलते हैं इनर लूप। तो ये 9 टाइम चलेगा और ये आउटर लूप 3 टाइम चलेगा। इस तरह से ये आइट्रेशन सारी परफॉर्म करेगा। ये आ गया जी हमारा जो नेस्टेड लूप है। इसी तरह वाइल लूप को भी आप नेस्ट कर सकते हैं। फॉर लूप के और भी डिफरेंट तरीके हैं, इसको हर तरीके से देखा जा सकता है, इसकी नेस्टिंग परफॉर्म की जा सकती है। अगला है हमारा जो टॉपिक है वो है लूप को ब्रेक कैसे किया जाता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने लूप मेरा चल रहा है और चलते चलते एक सर्टेन कंडीशन जब मीट होती है तो तब लूप मेरा ब्रेक हो जाए, तो वो कैसे हम करते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा, उसमें हम कहते हैं फॉर x इन रेंज ऑफ, मैं कह देता हूँ 10, कि 10 की रेंज पे चलो, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ़ x इक्वल टू 7 है तो फिर क्या करो, ब्रेक कर दो, राइट। और एल्स में तुम प्रिंट करो x की वैल्यू प्रिंट कर दो। अब ये देखें कि ये ब्रेक काम कैसे करता है। इसे मैंने राइट क्लिक किया और इसे किया रन। जब रन किया तो इसने क्या किया कि जैसे ही वैल्यू 7 हुई उसने उसको ब्रेक कर दिया। उसने सारा नहीं चलाया, उसने उसको ब्रेक कर दिया और लूप से बाहर आ गया, 10 तक नहीं लेके गया। अगर ये मैं कंडीशन ख़त्म कर देता हूँ दरमियान में से, तो अब मैं इसको राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो ये 0 to 9 पूरा चलेगा। तो ये है जी ब्रेक स्टेटमेंट का काम, कि आप लूप को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक के बाद है जी हमारा जो अगला वो है कंटिन्यू की स्टेटमेंट। यानी कि हम लूप को कुछ कंडीशंस पे यानी कि ये कंडीशन स्किप करानी है सपोज़ मैंने, तो उसके लिए कंटिन्यू यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इस्तेमाल इसका भी देखेंगे ना,
तो ये भी प्रॉपर उसकी समझ आएगी। यानी कि अगर मैं कहूँ, इसको कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये होता है कि आइट्रेशन अगर कंडीशन मीट भी कर जाती है तो आप कहते हैं कि कंटिन्यू करो, लूप ब्रेक नहीं करना, लेकिन करंट जो स्टेटमेंट है उसको इग्नोर कर दो और आगे अगली आइट्रेशन की तरफ पहुँचो। यानी कि मैं कहता हूँ फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 10, और मैं कहता हूँ कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3 है तो तुम क्या करो, कंटिन्यू। ठीक है, और एल्स में मैं कहता हूँ तुम प्रिंट करो x, यानी कि वही वाली है, वहाँ पे वो ब्रेक कर देता है लेकिन ये उसको कंटिन्यू कर देगा। अब देखते हैं, इसको राइट क्लिक किया और रन किया, ये देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। इसने 3 प्रिंट नहीं किया है कहीं पे, 0 1 2 3 को इसने स्किप किया, आगे 4 5 6 7 8 9। तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है कि करंट जो आइट्रेशन है उसको स्किप कर देती है और अगली आइट्रेशन पे पहुंच जाती है। तो ये क्या करता है, फिर लूप को ब्रेक नहीं करता, ये चलता रहने देता है। ब्रेक क्या करता है, उस लूप को वहीं पे ब्रेक करके बाहर निकाल देता है। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, अगली उस आइट्रेशन को ब्रेक करता है और अगली आइट्रेशन पे पहुंच जाता है। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे लिए ये काम करती है। उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये तो कोई भी चीज़ नहीं आने वाली है। आप डॉक्यूमेंट देखें लाजमी, उस डॉक्यूमेंट से आप प्रैक्टिस करें तो आपको जो है ना वो आइडिया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। ठीक जी, तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। हमने देखी आइट्रेशन, हमने लूप देख लिए, हमने ब्रेक का कीवर्ड देख लिया, और कोई चीज़ इसमें थी। अगर मैं डॉक्यूमेंट देखूँ तो फर्स्ट पे जो था हमने कहा था पास की स्टेटमेंट। अच्छा, पास की स्टेटमेंट रह गई है। अगर उसको देखें तो पास जैसे उसमें था हमारे क्या कहते हैं पाइथन के अंदर या जावा के अंदर, और सॉरी जावा के अंदर जैसे था, हमें क्या होता है कि कोई कंडीशन हमें ट्रू मिलती है और नीचे हमें कुछ भी नहीं कराना होता है, तो हम जस्ट उसमें नल लिख देते हैं या कोई ऐसी स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो उसी तरह मैं कहता हूँ कि यार हाँ ये ठीक है, कंडीशन मीट कर देगी तो पास कर दो और आगे निकल जाओ। यानी कि वो स्टॉप नहीं करता, मैं उसे कहता हूँ आगे निकल जाओ। तो उस सूरत में हम पास को यूज़ करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका इस्तेमाल बताता हूँ कि वो कैसे होता है। राइट जी, पास स्टेटमेंट के लिए अगर हम इसकी एक और फाइल बना लेते हैं, मैं कहता हूँ न्यू पाइथन फाइल, और उसको कहते हैं पास स्टेटमेंट। राइट, अच्छा, पास अगर हम देखें कि हमने ना डिफरेंट जावा के अंदर या और सी लैंग्वेज के अंदर या C++ के अंदर मेथड अपने बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, उसकी बॉडी कोई नहीं होती। ठीक है, तो पाइथन ने बड़ा तो बॉडी कोई नहीं होती, हम उसमें नल पास करा देते हैं या कोई और चीज़ पास करा देते हैं। लेकिन पाइथन ने बड़ा अच्छा उसको किया कि लाइन में कोई फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ और डिक्लेयर करने के बाद मैं उसकी जो बॉडी है उसमें सिर्फ लिख देता हूँ पास। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेरा जो है वो फंक्शन होगा। ठीक है, तो मुझे कोई उसकी वो करने की ज़रूरत नहीं। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर हमने उसको कंटिन्यू करवाना है, उसको स्किप कराना है, उसको आप कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इसको जाने दो ऐसे ही, तो हम उसके लिए पास लिख देते हैं। तो इसका अगर मैं कहूँ कि लाइक मैं कहता हूँ फॉर एक्स इन, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, हाँ जी, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ मैं कह देता हूँ सपोज 30, और इसमें मैं कहता हूँ कि इफ़ एक्स mod 9 इज इक्वल टू 0 है तो तुम क्या करो कि प्रिंट कर दो x को और एल्स में तुम बस पास कर दो। राइट, यहाँ पे सेमीकोलन कॉलन। अब राइट क्लिक किया, इसको किया रन, तो ये देखें 0 9 18 और 27 इसने दे दिया। और यानी कि एल्स में वो बस कंडीशन को पास करी जा रहा है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन वो मैं सपोज इसे प्रिंट एक्स करा दूँ, लाइक मैं इधर कर दूँ प्रिंट एक्स कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखें सारी वैल्यूज़ दे देगा, कोई वो फ़र्क ही नहीं है।
ये देखें, तो मैंने कहा कि अगर वो 0 है तो ये चला दे, नहीं है तो ये चला दे, तो वो सारी दे देगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि नहीं जी तुम एल्स में बस पास कर दो, मुझे वो वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो राइट क्लिक किया, रन स्टेटमेंट, तो उसने वो चारों मुझे ऐसी सारी वैल्यूज़ दे दी जो जिनका मोड 9 पे 0 आता है, ठीक है, जिनका रिमाइंडर 0 बचता है।